अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप के अंदर कुछ छोटे से 3 टूल, ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल। ठीक है, तो आज ये हम छोटे छोटे टूल हैं ये सीखने वाले हैं। उसके अलावा मिनिमम 2 क्लासेज या 3 क्लासेज और होंगी हमारी जो टूल्स हैं, इंटरफेस है उसे सीखने के लिए। तो चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फोटोशॉप ओपन हो रहा है। आज जो हमारी पिक है जिस पे हमने कुछ वर्क करना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने ये देखें यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया है मोबाइल से। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे क्रॉप करके इमेज को, तो आपको पता है सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इमेज मैंने एक लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो जिस तरह से हमारे पास ये देखें फोटोशॉप ओपन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ये फोटोशॉप ओपन हो गया और हम अब क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ से फाइल से जाते हैं और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप पे और यहाँ ओपन पे ला के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ओपन पे छोड़ने के बाद अभी ओपन हो जाएगा हमारे सामने इंटरफेस आ रहा। तो ये देखें, तो ये मेरे पास ओपन हो गया। और उसके बाद जो आज के हमारे टूल हैं वो हैं, ये देखें, ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मैश टूल। ओके, तो ये छोटे छोटे टूल है जो हमारे आज हम ये सीखने वाले हैं। क्योंकि उससे पहले देख लें कि हमने ये देखें मूव टूल, ठीक है, रेक्टेंगल मार्केट टूल, एलिप्टिकल मार्केट टूल, सिंगल रो मार्केट टूल, सिंगल कॉलम मार्केट टूल, उसके अलावा लॉसर टूल, पॉलीगॉन लॉसर टूल और मैग्नेटिक लॉसर टूल, ये सारा कुछ हमने सीख लिया है। उसके अलावा कंटेंट कोलोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल, और इसके अलावा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, उसके अलावा कंटेंट अवेयर मूव टूल, क्रॉप टूल, उसके अलावा देखिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक सिलेक्शन टूल, ये सारा कुछ हमने सीख लिया है। ठीक है, ये इरेजर सीखा हुआ है। उसके अलावा ये कलर पिकर है, सिंपल सा कलर पिकर, देखें कहीं भी रखे हैं, देखें यहाँ पे आप कलर दे सकते हैं इसी जगह पे। ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी कलर रख रहा हूँ यहाँ पे आके सिलेक्ट हो रहा है। तो ये सिंपल कलर पिकर है, तो कलर पिकर। उसके अलावा ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। आज जो हमारा टूल है ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल। ठीक है, तो पीछे हमारे काफ़ी सारी मेरे ख्याल में जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, ये चीज़ें कुछ इसमें से हैं जो हमारी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं वो है ये टूल है। ठीक है, ये वाला, और ये टूल है जहाँ पे हैंड बना हुआ है, ये देखें इस तरह से। ये हमारा ब्लर टूल है यहाँ पे, शार्पन टूल और स्मज टूल। ठीक है, तो आज हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ये सीखने वाले हैं आज। तो चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं चाह रहा हूँ, मैं आप कुछ यहाँ पे करने से पहले कुछ चीज़ें बता दूँ आपको मैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है 50, मैं स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा ये सैंपल और लेयर देखिए आपने चेक कर रखना है। तो पिछली वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि सैंपल आ रहा है, आपने लाजमी चेक रखना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं यहाँ पे। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये हम बाद में पढ़ेंगे। मैंने पिछली वीडियो में कुछ ना कुछ बताया था, लेकिन ज़्यादा नहीं, मैंने डायरेक्ट जो फ्रंट इंटरफेस है वो आपको बताया था, लेकिन अंदर भी इसके जो गहराई की बातें हैं वो समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे इधर जहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तो मैं इसे रिमूव करना चाह रहा हूँ। क्या करना, मैंने डायरेक्ट मैं इस पर गया, ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे, जिस तरह आपको पता है। ठीक है, मैंने ब्रश थोड़ा सा बड़ा किया, यहाँ पे ला के ये देखें, तो वो जिसे लाइन गायब हो गई, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसे। ठीक है, ये थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ये मैंने बड़ा कर लिया थोड़ा सा। तो लेकिन अब क्या हुआ, अब क्या करना है, ये देखें अभी भी मीन्स के ज़्यादा हो गया है थोड़ा, भाई छोटा होना था। चलें अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसके बाद अब करते हैं। तो अब हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास क्लियर हो गया, वो हमने रिमूव कर दिया। और इसके अलावा हमारे पास जो पीछे जो पाइप लगा हुआ था वो भी क्लियर हो गया। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडल ठहरी है यहाँ पे, तो पीछे देखें बिल्डिंग जो है बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। और इसके अलावा स्पोर्ट यूनिवर्सल का आपको पता ही है, जिस तरह ये देखिए, अगर मैं पहले न्यू ले लेते हैं। ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं, मैं थोड़ा बैक करता हूँ। ठीक है, अब मैं न्यू लेयर लेता हूँ। मैंने सारे काम न्यू लेयर पे ही करने हैं। ओके, और इसके अलावा मैं ऐसे अब क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ स्पोर्टिंग ब्रश टूल, और यहाँ पे छोटा करते हुए थोड़ा सा, मैंने आपको पहले बताया जहाँ पे आपको छोटा करना है तो छोटा कर दीजिए, और जो जो चाहिए वो कर लीजिए, आपने ज़्यादा इस पर कुछ नहीं करना। और डायरेक्टली मैं इसे अभी सेम कर देता हूँ, ये देखें, तो ये मेरा हो गया सेम। और अगर अब देखें पहले ये कैसा था, ये देखिए पहले इस तरह से था और हमने इसे रिमूव कर दिया।
ओके, तो इसलिए मैं लेयर पे काम कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ से हटाई हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब हम न्यू लेयर ले रहे हैं। ठीक है, न्यू लेयर ले रही, और इसके अलावा मैं अब यहाँ पे मैं हर काम न्यू लेयर पे ही कर रहा हूँ। अब देखें, अगर यहाँ पे आप बिल्डिंग ब्लॉक्स में देखें तो यहाँ पे एक लाइन सी जो नज़र आ रही है आपको, इसे रिमूव करना है सिंपली। ये देखें रिमूव हो गई, और ये चेक लगा देते हैं, और ये देखें ये लाइन आपके सामने सिंपली रिमूव हो गई। और अगर आप इसकी भी करना चाहते हैं लेकिन तो आराम से इजीली आप कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पीछे भी थोड़ा सा, ये तो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का काम, बस मैंने पहले ही बता चुका हूँ लेकिन मैं आपको कुछ दिखा रहा था। तो अब ये देखें, ठीक है, और अगर आप इस तरह देखें तो ये देखें, मैं थोड़ा सा इसे जूम इन करता हूँ। ठीक है, और अब देखें आप, ये मैंने गायब कर दिया, और इसके अलावा ये भी हटा दिया। तो लेकिन मैं इन्हें दोबारा लेके आना चाह रहा हूँ, मैं इसे नहीं रखता तो मैं इजीली से रिमूव कर देता हूँ, लेकिन ये लेयर अभी हमने रखनी है। ओके, तो मैं न्यू लेयर ली, जो हमारे टूल है हम बढ़ते हैं, आपको टाइम ज़्यादा नहीं करता, और डायरेक्ट उस टूल बढ़ते हैं जो हमने सीखना है, ब्लर टूल। ठीक है, ब्लर टूल बहुत सिंपल टूल है, और आप लोग कह रहे होंगे भाई ये सिंपल सा काम है, आप हमें क्यों बता रहे हैं, लेकिन ये हमारे कोर्स के अंदर शामिल है तो मुझे बताना लाजमी पड़ेगा। और इससे भी अच्छे अच्छे टूल आ गए जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये टूल बताने वाला हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ओके, तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, और अगर आप देखें तो मैं डायरेक्ट इसे ब्लर कर रहा हूँ, और डायरेक्टली, और ये देखें, ठीक है, मैं ब्लर करना चाह रहा हूँ पीछे की इमेजेस, और इस जो चेहरा है वो क्लियर करना चाह रहा हूँ, पीछे सारा कुछ ब्लर करना चाह रहा हूँ। और अगर अब मैं इसे रिमूव करता हूँ, और ये देखें जिस चीज़ को मैंने ब्लर किया है तो वो न्यू लेयर पे शो हो रही है मुझे, जिस चीज़ को मैंने ब्लर किया। अब देखें इसकी बॉडी भी इसके अंदर आ गई है, तो हमने टेंशन नहीं लेनी, हमने इसे भी कर लेना है चेक। तो अब क्या कर रहे हैं, अब ये देखें थोड़ा सा मैं ऐसे, ये देखें हमने साइड पे, ठीक है, ये मैंने सारा साइड पे ब्लर कर लिया। अगर मैं इसे बंद करके दिखाऊं, ये देखें इस तरह से थी, सारा कुछ मैंने ब्लर कर दिया। आपने टेंशन नहीं ली, बहुत ईजी सा है सारा कुछ। तो इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे से मैं लेयर को ऑन करता हूँ, तो ये हमारा डिफरेंस थोड़ा सा। और अब नेक्स्ट क्या करते हैं, ये देखें कि नेक्स्ट में यहाँ से मैंने क्विक सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ पे ये देखें क्विक सिलेक्शन टूल ले लिया, और मैं अब इसे सिलेक्ट करने वाला हूँ। अगर अब मैं आपको पहले जूम करके दिखा देता हूँ, तो ये देखें यहाँ से ब्लरनेस है, ठीक है, तो यहाँ से देखें ब्लरनेस सारी इसके फेस पे ब्लरनेस है, तो अब मैं इसे कम करने वाला हूँ, इसे रिमूव करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये सारी काम जो है न्यू लेयर पर ही करना है। ओके, तो देखिए अब मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और अब मैं बैक स्पेस पर क्लिक कर रहा हूँ, और अब मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो अब देखें यहाँ से ब्लरनेस रिमूव हो चुकी है। अब थोड़ा सा ऊपर अगर देखें यहाँ पे ब्लरनेस है, तो क्या करता हूँ बैक स्पेस करता हूँ, तो ये देखें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ से भी क्लिक करके जो यहाँ पे अब देखिए थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, और यहाँ पे सिलेक्ट करके टोटल को सिलेक्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, टोटल सिलेक्ट कर लिया मैंने, और उसके बाद अब मैं इसे कम करने वाला हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, बैक स्पेस पे क्लिक किया, और अगर आप देखें अब तो मैं कंट्रोल डी करता हूँ, डिसलेक्ट करता हूँ, और अगर अब आप देखें तो जो उसकी बॉडी है वो बिल्कुल क्लियर है, और पीछे उसके ब्लरनेस है। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से थी और इस तरह से कर दिया। एक और चीज़, यहाँ से पीछे जो ब्लैक ब्लैक आपको पाइप से नजर आ रहे हैं, ये जो है ये अभी ब्लर है, इन्हें हमें ब्लरनेस रिमूव करनी है। ठीक है, तो पॉलीगॉन लासर टूल से लेंगे, ये सारे टूलों में पढ़े हुए हैं तो मैं इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सारी चीज़ों का, और यहाँ से इस तरह से, और इसके बाद इस तरह से, और ये इस तरह से, और अगर मैं बैक पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि ये उसकी ब्लरनेस ख़त्म हो गई, लेकिन अभी इस साइड पे ब्लरनेस बाकी है। ओके, तो मैं यहाँ से दोबारा से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और ठीक है, और यहाँ से उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे, और उसके बाद बॉडी से होते हुए यहाँ से यहाँ तक, और बैक स्पेस पे क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल डी का तो डिजाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एक और चीज़, ये देखें यहाँ पे जो है ना ब्लरनेस थोड़ी सी कम है, यहाँ से ब्लरनेस बढ़ानी है आपने। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आज सिलेक्शन ले लिया आपने,
ठीक है। अब आप चाह रहे हैं यहाँ पे जो है ना क्या हो, ब्लरनेस थोड़ी ज़्यादा हो जाए, तो आपने क्या करना है, ब्लरनेस वाला टूल ले लेना है। और अगर अब आप ब्लर करेंगे तो वो सिर्फ उसी सिलेक्शन के अंदर होगा, बाहर बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको पता है जो मैंने सिलेक्शन लिया है हमारी पूरी पिक्चर का वो एरिया एक्टिव है, बाकी नॉन एक्टिव है। ओके, तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो मैं डिसेलेक्ट करता हूँ और ये देखें नीचे ब्लर हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से पर दोबारा लेता हूँ और अब यहाँ से राइट क्लिक करके, ठीक है, यहाँ तक, फिर यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे मैं इसे क्या करता हूँ, अब मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से जो है ब्लरनेस आपके सामने गायब हो गई, लेकिन वो अंदर यहाँ पे ब्लरनेस अभी भी बाकी है। ओके, तो इस तरह सिंपल मैं यहाँ पे बैक स्पेस और ये डिलीट होगी ब्लरनेस यहाँ से, लेकिन अभी अंदर ब्लरनेस जो है हमें ज़्यादा क्लियर करनी है। ठीक है, तो ये बहुत सारा कुछ ईजी है, आपने टेंशन लेनी, बस आपने थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। ठीक है, हर चीज़ जो है मेहनत से होती है। आपने बस ये देखिए जो ब्लर टूल है, बस सिंपल सा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारी पिक्चर रेडी होगी थोड़ी सी। ठीक है, अब अगर आप देखें, ठीक है, ये आपकी पिक्चर थी और ये इस तरह से हो गई। ठीक है, रियल में आपकी पिक्चर ये इस तरह से थी। ओके, तो आपकी रियल पिक्चर है। सबसे पहले हमने ये जो फाइंडिंग लोगो ऐसे रिमूव कर दिया, उसके बाद ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने इसे ऑन किया क्योंकि मैंने ये काम न्यू लेयर पे किया, तो यहाँ से हमने वो सर्च बार से हटा दिया। ओके, तो पीछे हमने सारी ब्लरनेस कर दी और ये पिक जो हमारे पास है ये बिल्कुल क्लियर आ गया। ठीक है, तो ये तो था ब्लर टूल का काम। और नेक्स्ट हमारे पास टूल है, जल्दी से फाइंड अप करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास शार्पनर टूल। ठीक है, शार्पनर टूल से क्या होता है वो दिखाता हूँ मैं अभी आपको। तो डायरेक्टली हमने यहाँ से ये देखें, अगर आप, मैं थोड़ा जूम करता हूँ उसे, अगर इसके बाल देखें तो मैं यहाँ से देखें, ठीक है, आपको ये बहुत सिंपल से टूल होते हैं। अगर देखें, अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा करता हूँ तो देखें यहाँ पे, देखें ये कौन सा एक अजीब किस्म का यहाँ से पैटर्न बन के आपके सामने आ जाता है। आपने इसे बहुत मामूली से यूज़ करना है, इसे बिल्कुल ज़्यादा यूज़ नहीं करना, तो ये आप पिक्चर को बहुत ही ख़राब कर सकता है। ओके, तो न्यू लेयर ले ली हमने, और न्यू लेने के बाद आपको पता है न्यू ले ली मैंने, और येस डोंट शो, बल्कि डोंट शो अगेन नहीं, येस मे बी शो हो नो। तो अब देखें यहाँ पे मैं इसे थोड़ा शार्प करता हूँ, इनके बालों को, इसके बालों को। ठीक है, मैं इसके बालों को थोड़ा शार्प कर रहा हूँ। ये आपको फील नहीं हो रहा, लेकिन बहुत माइनर से ये काम कर रहा होता है। ठीक है, मैं इसके आई, नोज़ और ये सारा कुछ ये देखें। ठीक है, तो ये बहुत ही मामूली सा काम है, लेकिन मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ इसे, और ये शार्पनर टूल हो गया। और इसके बाद ठीक है, तो इसके बाद मैंने थोड़े से, और ये आई नोज़ भी, ये बहुत मामूली सा माइनर से डिफरेंस है जो आपको शोर नहीं हो रहा होगा फिलहाल। तो आपने टेंशन लेनी है, बहुत ईजी से काम है। इसमें थोड़ा सा, इसमें जो क्या होता है, आपको सिंपल अल्फाज में बताऊँ तो ये जो करता है, 1 मिनट, लेयर ऑन कर दे, दोबारा से लेयर ऑफ हो गई थी, शार्प करता है चीज़ों को। ठीक है, तो ये चीज़ों को बिल्कुल शार्प कर देता है। आपके सामने एक बात है, ये बिल्कुल चीज़ों को शार्प करता है। और इसके अलावा जो ब्लर टूल वो पढ़ लिया, उसके बाद है एक स्मज टूल। ठीक है, स्मज टूल जब समझने से पहले मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, कंट्रोल एन, न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ, उसके अलावा सिंपल लेयर लेता हूँ, और जो स्मज टूल है आपको दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 कलर ले लिए, एक ये देखें, ये ब्लू ले लिया। ठीक है, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा इस तरह का कलर ले लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा ये इस तरह का कलर ले लिया, थोड़ी सेम होगी, थोड़ी सी ज़्यादा, मैं नीचे थोड़ा कर लेता हूँ। तो ये मैंने 2 कलर ले लिए। ठीक है, अब मैंने ये 2 कलर ले लिए, मैं ब्रश पे क्लिक किया, ब्रश पे। ठीक है, तो ये अभी मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, 1 मिनट। तो ये ब्रश टूल, और ठीक है, एक लाइन ये होगी, एक्स किया, चेंज हो गई, नीचे कलर चेंज हो गए। अब ये 2 लाइन लगा दी मैंने। अब इसका टूल क्या है, स्मज टूल का। ठीक है, अब ये स्मज टूल क्या है, ये देखिए सिंपल, देखिए मैंने इस पर स्मज टूल पर क्लिक किया, और अब मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसे। ठीक है, तो अब आप देखें, ठीक है, इस तरह से। एक मिनट, अब ये देखें कि यहाँ पे ये मिक्स हो गया है, ये कहीं भी ऊपर भी थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट कर सकते हैं।
लेकिन बहुत ज़्यादा वो जो करेंगे आप वो ख़राब हो जाएगा। ये भाई मिक्स कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ये मैं दिखा रहा था आपको। मैं थोड़ा सा दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। वैसे इसके लिए और भी बहुत से टूल हैं भाई, हमने मेड का कलर उठा के वो पेंट कर देते हैं, वो भी इजीली हो जाता है कि इसका मेड का कलर उठाया और वो पेंट कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया, मैंने कर दिया मैंने। अब आप इसे मिक्स करने से देखें एक ब्लैक कलर जनरेट हो रहा है। तो ये देखें, अगर अब आप इसके लिए लाइंस देखें तो ये आपको सेपरेट नहीं बल्कि बिल्कुल ये मर्ज में नज़र आ रही हैं लाइंस, ठीक है। तो ये है इसका स्मज टूल काम। तो इस पर मैं आपको दोबारा करता हूँ, ये देखें स्मज टूल पे देखें। तो मैं स्मज टूल पे गया और इसके बाद छोटा छोटा कर लेते हैं इसे सर्कल को, और स्मज टूल से इसके ऊपर आईब्रो भी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ आप देखें, अगर आप देखें इसकी जो आईब्रो है थोड़ा सा आगे आगे मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। और इसके बाद मैं ऐसे देखें यहाँ पे जो इसका जो है ना स्मज टूल काम, तो ये वो मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ये न्यू लेयर यहाँ पे बस ऑफ है, ऑन करूँगा तभी आपको नज़र आएगा। ओके, तो ये देखें मैं ऐसे पीछे करता हूँ, बैक करता हूँ, और इसके बाद स्मज तो मैं छोटा करता हूँ, इसे बड़ा हो गया, सॉरी इसकी आई भी थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ मैं, ये देखें, ठीक है। अच्छे खासे इसके मैं आईब्रो बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी इसके आईब्रो बढ़ जाएंगे। और अब आप देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसी मैं आई जो है थोड़ी सी स्मूथ कर रहा हूँ, ठीक है। और देखें थोड़ा सा आगे चला गया, और ये इस तरह से मैंने इसे कर दिया। और इसके बाद ये थोड़ा सा मैं थोड़ा सा और करता हूँ, ज़्यादा नहीं करना आपने भी, हल्का सा। ये जो टूल है ना बहुत सिंपल से, ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं आपने, तो आपकी पिक्चर ज़्यादा ख़राब हो सकती है। मैंने ऐसे ऊट पटांग से इसकी ज़्यादा जो है आईब्रोज में बढ़ा दी थोड़ी सी। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, ठीक है, आपको इमेज। तो जो हमारे आज के टूल थे हमने क्या पढ़े, ब्रश टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल। ओके, तो कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ सकी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बिजी था। तो मैंने आपको कहा भी था लेकिन मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सका। लेकिन नेक्स्ट अब मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। असल वजह ये थी कि आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं है। तो ये देखें मैंने यहाँ पे देखें, इसे ऑन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं और लेयर ऑफ कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ हमारी लेयर इमेज कैसी थी, ठीक है। तो ये हमारी इमेज थी, तो हमने थोड़ी सी इस पर ऊट पटांग हरकतें की और ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमने रिमूव कर दिया। और इसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो मैंने यहाँ पे इसे ऑन करता हूँ, तो पीछे ब्लर कर दिया सारा कुछ मैंने। और नेक्स्ट उसके बाद अब इसके बाद आई को थोड़ा फोकस करें, ठीक है, ये देखें, ठीक है। मैंने कितनी ज़्यादा इसमें चेंजिंग कर दी सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको नज़र आया कुछ चेंजिंग हुई है इसके अंदर। ओके, तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी आज। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।